हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रपाल बिरक गोविंदम डिफेंस एकेडमी सिक्कर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लेके चलने वाले हैं जिसका हर एग्जाम में वेटेज जो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यदि उस टॉपिक की बात करी जाए तो उस टॉपिक से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक जो है वो आपका है सिलोगिज्म, न्याय निगम। सबसे पहले यदि बात करी जाए इस टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चंस की, तो इस टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चन जो वो कथन और उन कथनों पे आधारित जो निष्कर्ष निकलते हैं उन पर बेस्ड पूछता है। कहने का मतलब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में अपने को 2 या 3 कथन दिए गए होते हैं और इन कथनों के आधार पर निकलने वाले निष्कर्ष दिए गए होते हैं और अपने को इन निष्कर्ष के बारे में पता करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष जो वो सही निकलेगा और कौन सा निष्कर्ष गलत निकलेगा। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए कथन की, तो कथन जो है उसमें जो भी चीज़ आपको दी गई है उसको आपने हमेशा 100% सही मान के चलना है। कहने का मतलब जो भी कथन दिया गया होता है उसको हमेशा 100% सत्य मानना है। कि जैसे मान लीजिए आपसे कह दिए जाए कि सभी गाय बैल हैं। अगर बात करी जाए रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में गाय और बैल एक नहीं हो सकते। गाय जो वो एक अलग चीज़ है, बैल जो वो एक अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कुछ कार बस है, तो कार जो वो एक अलग व्हीकल है, बस जो वो एक अलग व्हीकल है। लेकिन यदि ये चीज़ आपको कथन में बता रखी है तो आपने क्या करना है, उसको हमेशा 100% सही मान के चलना है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बोल दिया कि सभी गाय बैल हैं, तो सभी गाय बैल हैं। यदि ये चीज़ आपको कथन में दे रखी है तो इसका मतलब आपने मानना है कि जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी बैल है। तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि इस टॉपिक में जो भी कथन आपको दिया गया है उसको हमेशा 100% सही मानना है। दूसरी चीज़, यदि कथन की बात करी जाए तो कथन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो कथन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कथन जो किसी भी घटना के घटित होने का पॉजिटिव सेंस देता है, सकारात्मक सेंस देता है, उसको हम पॉजिटिव कथन या सकारात्मक कथन कहते हैं। और दूसरा किसी भी घटना के घटित होने का नेगेटिव सेंस देता है, उसको अपन नेगेटिव कथन बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी गाय बैल हैं, तो सभी गाय बैल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी गाय हैं उनके बैल होने का पॉजिटिव सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये जो कथन होगा वो आपका कौन सा कथन होगा, पॉजिटिव कथन होगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे आपसे बोल देता कि कुछ बस स्कूटर नहीं है। यदि इस कथन की बात करी जाए तो ये कुछ बस के स्कूटर नहीं होने के बारे में, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। और ऐसा कथन जो किसी भी घटना के घटित होने का नेगेटिव सेंस देता है वो आपका नकारात्मक कथन कहलाता है, नेगेटिव कथन कहलाता है। तो ये जो होगा वो आपका नेगेटिव कथन होगा। तो एक जो वो इनमें पॉजिटिव है, दूसरा जो वो इनमें नेगेटिव है। तो पहली चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि कथन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऐसा कथन जो किसी भी घटना के घटित होने का पॉजिटिव सेंस देता है उसको अपन पॉजिटिव कथन या सकारात्मक कथन कहते हैं। और दूसरा ऐसा कथन जो किसी भी घटना के घटित होने का नेगेटिव सेंस देता है उसको नकारात्मक कथन कहा जाता है या नेगेटिव कथन कहा जाता है। दूसरा, किसी भी घटना के घटित होने के आधार पे बात करी जाए तो कथन के 2 टाइप और निकल के आती है। एक जो होता है वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल कथन, और दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है पर्टिकुलर कथन। यूनिवर्सल कथन ऐसा कथन होता है जो सभी घटनाओं के एक साथ होने या एक साथ नहीं होने के बारे में जानकारी देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी के होने या सभी के न होने के बारे में बताने वाला कथन यूनिवर्सल कथन कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सभी ए बी हैं, तो ये सभी ए के बी होने के बारे में बता रहा है, सभी के होने के बारे में, इसलिए इसको यूनिवर्सल कथन बोला जाएगा। या फिर यहाँ पे मैं लिख देता कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी ए के बी नहीं होने के बारे में बता रहा है, सभी के नहीं होने के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये जो हो गया वो आपका कौन सा कथन हो गया, यूनिवर्सल कथन हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता कुछ ए बी हैं, तो ऐसा कथन जो कुछ के होने के बारे में बताता है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ऐसा कथन जो कुछ के नहीं होने के बारे में बताता है, तो उस कथन को जो वो अपन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कथन बोलते हैं। तो दूसरी चीज कि यदि बात करी जाए सेंस के आधार पे तो कथन 2 प्रकार का होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव। और यदि एक साथ गठित होने या न होने की बात करें तो उस आधार पे जो कथन होता है वो आपका दो प्रकार का और होता है, यूनिवर्सल कथन और पर्टिकुलर कथन। अब इतनी चीज ये आपने ध्यान में रखनी है अगर रहती है तो, और नहीं रहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आपने बड़े ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज जो वो पूरे टॉपिक में काम में आने वाली है। यदि आप इन चारों को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास कथन की जो वो चार कैटेगरी निकल के आएंगी। कहने का मतलब आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि कथन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। अब उन चार प्रकार में आपने इस प्रकार से ध्यान में नहीं रखना है कि वो पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव। आप सीधा इस प्रकार से ध्यान में रख लीजिए कि कथन चार प्रकार का होता है। उनमें पहला कथन ऐसा होता है जिसकी शुरुआत सभी से होती है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं सभी वाला कथन। यदि अंग्रेजी की बात कीजिए तो अंग्रेजी में इस प्रकार के कथन जो शुरू होते हैं वो ऑल से शुरू होते हैं। दूसरा, ऐसा कथन जिसकी शुरुआत कुछ से होती है, तो दूसरा कथन जो हो गया वो आपका कुछ वाला कथन। अंग्रेजी की बात कीजिए तो अंग्रेजी में इस प्रकार के कथन की शुरुआत जो होती है वो सम से होती है। यदि तीसरी टाइप की बात कीजिए तो तीसरी टाइप का कथन जो होता है वो आपका शुरू होता है कुछ से, लेकिन कथन के बीच में एक शब्द और होता है नहीं, तो इसको अपन बोल सकते हैं कुछ नहीं वाला कथन। यदि इंग्लिश की बात कीजिए तो शुरू होगा सम से, लेकिन कथन के बीच में एक शब्द और मिल जाएगा नोट, यानी कि सम नोट। और चौथा कथन जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो कोई से, और कथन के बीच में एक शब्द और मिल जाता है नहीं, कोई नहीं। या फिर इंग्लिश की बात कीजिए तो इंग्लिश में इस कथन की शुरुआत जो होती है वो नो वन से होती है। तो आपने क्या ध्यान में रखना है, आपने सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कथन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला कथन सभी वाला, दूसरा कथन कुछ वाला, तीसरा कथन कुछ नहीं वाला, और चौथा कथन कोई नहीं वाला। यदि बनने वाले क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन में आपको कम से कम दो कथन दिए गए होते हैं, यानी कि कथनों का एक जोड़ा दिया गया होता है। इसलिए यदि इन चारों कथनों से जोड़े बनाना चाहें तो कथनों के जो टोटल जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 जोड़े बनेंगे। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इन 16 जोड़ों पर आधारित है वैसे देखा जाए तो क्या ध्यान में रखना है कि कथन जो है वो आपके चार, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। और यदि इन चारों कथनों से दो दो कथनों के जोड़े बनाना चाहें तो टोटल जोड़ों की संख्या जो होती है वो कितनी, 16 होती है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये 16 जोड़े कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए कथन के बारे में आपको सबको पता चल गया कि कथन जो होते हैं वो चार होते हैं, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। और इन चारों कथनों से यदि जोड़े बनाना चाहिए तो दो दो कथनों के जो टोटल जोड़े बनेंगे उन जोड़ों की संख्या 16 होगी। अब यदि उन जोड़ों में पहले जोड़े की बात करी जाए तो पहला जोड़ा जो होगा वो आपका सभी सभी वाला। कहने का मतलब दिए गए जोड़े में पहला कथन भी सभी वाला होगा और दूसरा कथन भी सभी वाला ही होगा। यदि दूसरे जोड़े की बात करी जाए तो दूसरा जोड़ा जो होगा वो आपका सभी कुछ, यानी कि दिए गए दोनों कथनों में पहला कथन जो होगा वो तो आपका सभी वाला होगा और दूसरा कथन जो होगा वो कुछ वाला होगा। इसी प्रकार तीसरे जोड़े की बात करिए तो तीसरा जोड़ा जो होगा वो आपका सभी कुछ नहीं वाला होगा और चौथे जोड़े की बात करिए तो चौथा जोड़ा जो होगा वो आपका सभी कोई नहीं वाला होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी को चारों कथनों के साथ लेके चार जोड़े बन गए। इसी प्रकार यदि पांचवें जोड़े की बात करिए तो पांचवें जोड़े में पहला कथन जो होगा वो आपका कुछ वाला होगा और दूसरा कथन जो होगा वो सभी वाला, तो पांचवा जोड़ा कुछ सभी। इसी प्रकार छठा जोड़ा जो हो जाएगा वो आपका कुछ कुछ, सातवां जोड़ा जो हो जाएगा वो आपका कुछ कुछ नहीं और आठवें जोड़े की बात कीजिए तो आठवां जोड़ा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुछ कोई नहीं। कहने का मतलब कुछ को चारों कथनों के साथ लेकर चार जोड़े और बन गए। इसी प्रकार यदि नौवें जोड़े की बात करी जाए तो नौवें जोड़े में पहला कथन जो होगा वो आपका कुछ नहीं वाला हो जाएगा और दूसरा कथन सभी वाला। इसी प्रकार कुछ नहीं कुछ 10वां जोड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ नहीं ये आपका 11वां जोड़ा हो जाएगा और इसी प्रकार कुछ नहीं कोई नहीं ये जो होगा वो आपका 12वां जोड़ा हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ नहीं को चारों कथनों के साथ लेके चार जोड़े और बन गए। और इसी प्रकार यदि 13वें जोड़े की बात करिए तो 13वें जोड़े में पहला कथन आपका कोई नहीं वाला हो जाएगा और दूसरा कथन सभी वाला, तो कोई नहीं सभी। इसी प्रकार 14 नंबर जोड़े की बात करिए तो वो जो होगा वो आपका हो जाएगा कोई नहीं कुछ। 15वें जोड़े की बात करिए तो वो आपका हो जाएगा कोई नहीं कुछ नहीं। और
यदि 16वें जोड़े की बात करी जाए तो 16वां जोड़ा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोई नहीं कोई नहीं। कहने का मतलब जो कथन बताए मैंने आपको 4, जिनमें पहला कथन जो था वो आपका सभी वाला, दूसरा कथन कुछ वाला, तीसरा कथन कुछ नहीं वाला और चौथा कथन कोई नहीं वाला। यदि इन चारों कथनों से दो दो कथनों के जोड़े बनाना चाहिए तो टोटल जोड़ों की संख्या जो आएगी वो आपके पास 16 निकल के आएगी, और ये 16 जोड़े आपने ध्यान में रख लेने। तो पहले यदि बात करी जाए कथन की, तो कथन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ कथन में दी गई होती है उसको हमेशा 100% सही मानना है। कथन 4 प्रकार के होते हैं और उन चारों कथनों से यदि जोड़े बनाना चाहिए तो टोटल 16 जोड़े बनते हैं। कथन के केस में इतना ही ध्यान में रखना है। एक चीज़ और देख लो कि मान लीजिए कोई भी कथन आपको दिया गया है तो उस कथन का जो पहला शब्द होता है वो उसकी कैटेगरी निर्धारित करता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए मैंने लिखा कि सभी बस स्कूटर, मैंने एक कथन लिखा यहाँ पे सभी बस स्कूटर। अब यदि इस कथन की बात करी जाए तो इस कथन में ये जो सभी है वो तो इस कथन की कैटेगरी को बता रहा है कि कथन जो वो आपका सभी वाला है। यदि इस बस की बात करी जाए तो ये जो बस है वो इस कथन का सब्जेक्ट कहलाएगा, और स्कूटर की बात करी जाए तो स्कूटर जो है वो इस कथन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी कथन जो बनता है वो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बनता है। कि जैसे मान लीजिए सभी बस स्कूटर की बात करी जाए तो बस इसका सब्जेक्ट कहलाएगा और स्कूटर जो वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपसे कहा जाए कि कुछ गाय बैल है। अब यदि इस कथन में कुछ की बात करी जाए तो ये जो कुछ है वो इस कथन की कैटेगरी निर्धारित कर रहा है। यदि गाय की बात करी जाए तो गाय जो है वो इस कथन का सब्जेक्ट होगा, और यदि बैल की बात करी जाए तो बैल जो होगा वो इस कथन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब प्रत्येक कथन जो है वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बनता है। तो कथन के बारे में इतना ही आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपने को निष्कर्ष के बारे में पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो नेक्स्ट जो है वो अपन बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि निष्कर्ष की बात करी जाए तो इस टॉपिक में निष्कर्ष जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो कहलाता है एकल निष्कर्ष, और दूसरा जो होता है वो आपको कहलाता है मिश्रित निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष कौन सा होता है और मिश्रित निष्कर्ष कौन सा होता है? तो एकल निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कथन से लिया गया हो, यानी कि ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही कथन से लिए गए हो एकल निष्कर्ष कहलाएगा, और ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कथनों से लिया गया हो वो आपका मिश्रित निष्कर्ष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए मैंने बोर्ड पे 2 कथन लिखे। एक कथन ये लिखा कि सभी पंखे कूलर, और दूसरा कथन ये लिख दिया कि कुछ कूलर फ्रिज। अब इन दोनों कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले। मान लीजिए एक निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकाला कि कुछ कूलर पंखे हैं, दूसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कुछ फ्रिज कूलर नहीं है, तीसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि सभी फ्रिज पंखे हैं, और एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि कुछ पंखे फ्रिज। अब इन दोनों कथनों के आधार पे ये कुछ निष्कर्ष निकाले गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो पहला शब्द है वो कथन की कैटेगरी को बता रहा है। यहाँ पे ये जो पंखा है वो इस कथन का सब्जेक्ट होगा, कूलर जो वो इस कथन का ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार ये जो कुछ है वो इस कथन की कैटेगरी बता रहा है। कूलर की बात करी जाए तो कूलर जो वो इसका सब्जेक्ट होगा और फ्रिज जो वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब प्रत्येक कथन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बनता है। अब यदि बात करें निष्कर्ष की तो निष्कर्ष किससे बनता है? कथन से। इसलिए निष्कर्ष में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद्यमान होगा या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अब यदि पहले निष्कर्ष की बात करिए तो पहले निष्कर्ष में कूलर जो वो इसका सब्जेक्ट है और पंखा जो वो इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी निष्कर्ष की जांच करनी है कि सही है या गलत है तो उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो एकल है या मिश्रित। एकल निष्कर्ष की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कथन से लिया गया है
एकल निष्कर्ष कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी निष्कर्ष के एकल और मिश्रित होने की पहचान करनी है तो सबसे पहले आपने उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है और उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करना है कि कौन से कथन से लिया गया है। पहले ये देखना है कि किसी एक ही कथन से लिया जा रहा है, और यदि एक ही कथन से लिया जा रहा है तो एकल निष्कर्ष होगा, और यदि अलग अलग कथनों से लिया जा रहा है, मतलब एक कथन से सब्जेक्ट ले लिया और दूसरे कथन से ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उसे मिश्रित निष्कर्ष कहा जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं पहले कथन को। अब पहले निष्कर्ष में आपसे बोला जा रहा है कुछ कुल्लर पंख हैं। तो आपने कुल्लर को देखा तो कुल्लर पहले कथन में भी है और दूसरे कथन में भी है, तो कुल्लर के अनुसार अपने को पता नहीं चल रहा है कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित है। अब ऑब्जेक्ट और देखना पड़ेगा इसका। ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जेक्ट कौन है? पंख। पंखे को देखा तो पंखा पहले कथन में। अब आपने चेक करा कि पंखा और कुल्लर दोनों एक ही जगह मिल गए। देखिए पहले कथन में जब किसी निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं तो वो जो निष्कर्ष होता है वो आपका कौन सा निष्कर्ष कहलाता है? एकल निष्कर्ष कहलाता है। कहने का मतलब पहला निष्कर्ष जो वो एकल निष्कर्ष है। अभी सही गलत की बात नहीं कर रहे कि सही होगा या गलत होगा, पहले अपन कथन और निष्कर्ष के बारे में समझ रहे हैं कि कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, कथन कितने प्रकार के होते हैं और निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार दूसरे निष्कर्ष को चेक करते हैं। दूसरे निष्कर्ष को चेक करना तो देखो कुछ फ्रिज कुल्लर नहीं है, पहले सिर्फ ये देखना है कि ये निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। अब आपने देखो फ्रिज को देखा तो फ्रिज कौन से कथन में? दूसरे में। कुल्लर को देखा तो कुल्लर भी कौन से कथन में? दूसरे में। एक ही जगह मिल रहे हैं। जब एक ही जगह मिल जाते हैं तो दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। आप रियल लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो इस चीज को कि जब मान लीजिए घर वाले आपका रिश्ता देख रहे हैं और जब रिश्ता देखने जा रहे हैं तो लड़का या लड़की, एक पहला घर देखा, पहले घर का जो लड़का या लड़की आपको पसंद आ गया या आपके घर वालों को पसंद आ गया तो दूसरे घर में देखने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। और जब पहले घर में नहीं बात बन रही है, नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं? दूसरे घर में देखा जाता है। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? पहले घर को देते हैं, नहीं। तो वही चीज है। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ फ्रिज कुल्लर नहीं है, तो फ्रिज को देखा दूसरे कथन में, कुल्लर को देखा दूसरे कथन में, दोनों एक ही जगह से और एक ही जगह मिल गया तो दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है तो निष्कर्ष जो होगा वो आपका कौन सा होगा? एकल होगा। क्लियर है ये चीज? दूसरा देखिए तीसरे निष्कर्ष को, सभी फ्रिज पंखे हैं। तो फ्रिज को देखिए, फ्रिज देखा दूसरे कथन में और पंखे को देखा पहले कथन में। कहने का मतलब सब्जेक्ट किसी एक कथन से लिया गया है और ऑब्जेक्ट किसी दूसरे कथन से। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कथनों से लिए जाते हैं तो ऐसा निष्कर्ष जो वो आपका मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। कहने का मतलब निष्कर्ष नंबर 3 जो है वो आपका मिश्रित निष्कर्ष है। और इसी प्रकार चौथे निष्कर्ष को और जांच कर लेते हैं। देखा कुछ पंखे फ्रिज हैं, पंखे को देखा कौन से में? पहले कथन में। फ्रिज को देखा कौन से कथन में? दूसरे कथन में। जब पंखा और फ्रिज दो अलग अलग कथनों से मिल रहे हैं इसका मतलब दिया गया निष्कर्ष जो होगा वो आपका कौन सा निष्कर्ष होगा? मिश्रित निष्कर्ष होगा। तो कथन जो थे वो आपके 4 थे, सभी, कुछ नहीं और कोई नहीं। जोड़े जो बनाए उनसे कितने? 16 बनाए, इतना ही ध्यान में रखा। निष्कर्ष की बात करिए तो निष्कर्ष जो वो आपके 2 प्रकार के, एकल निष्कर्ष और मिश्रित निष्कर्ष। एकल निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कथन से लिया गया हो, और मिश्रित निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग कथनों से लिया गया। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब बात करें बनने वाले क्वेश्चंस की, तो बनने वाले क्वेश्चंस में अपने को क्या पूछा जाता है? अपने को निष्कर्ष की पहचान करनी होती है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब निष्कर्ष की पहचान करने से पहले मैंने आपको बताया कि निष्कर्ष जो हैं आपके 2 प्रकार के, एकल निष्कर्ष और मिश्रित निष्कर्ष। यदि एकल निष्कर्ष है तो उसको अपन एकल के कुछ नियम आपको बताऊंगा, उनके अनुसार पता कर लेंगे कि सही होगा या गलत। और यदि मिश्रित निष्कर्ष है तो मिश्रित निष्कर्ष को उसके नियम के अनुसार पता कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिए गए निष्कर्ष की जांच करना कि कैसे जांचते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकल निष्कर्ष, क्योंकि अलग अलग करके पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकल निष्कर्ष की जांच करना।
कहने का मतलब अगर एकल निष्कर्ष मिल गया तो कैसे पता करेंगे कि दिया गया निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। तो उसके लिए देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। दो कथन ले लेते हैं। मान लीजिए एक कथन है आपके पास, सभी बस जीप है, और एक कथन और ले लेते हैं, कुछ जीप कार। ये दो कथन दिए गए। अब एग्जाम की यदि बात कीजिए तो एग्जाम में इन दोनों कथनों के आधार पे अपने को निष्कर्ष देगा। कुछ हो सकता है वो आपको 2 निष्कर्ष दे दे, हो सकता है 3 दे दे, हो सकता है 4। लेकिन मैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको समझाने के लिए निष्कर्ष की संख्या कुछ ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए 5-6 निष्कर्ष बोर्ड पे लिख देता हूँ। सबसे पहला निष्कर्ष आपको बोल दिया कि कुछ जीप बस है। दूसरा निष्कर्ष आपसे बोल दिया कि कुछ जीप बस है। तीसरा निष्कर्ष ये बोल दिया आपको सभी जीप बस है। चौथा निष्कर्ष आपसे ये कह दिया सभी बस जीप है। इसी प्रकार 5वां निष्कर्ष आपसे कह दिया कि कुछ जीप बस नहीं है। और एक लास्ट निष्कर्ष जो है वो आपसे बोल दिया यहाँ पे कि मान लीजिए कोई बस जीप नहीं है। और ले लेता हूँ 5-4। 7वां निष्कर्ष मान लीजिए आपसे कह रहा है कि कुछ कार जीप है। 8वां निष्कर्ष आपसे कह रहा है सभी कार जीप है। 9वां निष्कर्ष कह रहा है कुछ कार जीप नहीं है। और 10वां निष्कर्ष जो आपसे है वो कह रहा है कोई जीप कार नहीं है। इन दोनों कथनों के आधार पे ये 10 निष्कर्ष लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यदि किसी भी निष्कर्ष के सही और गलत होने की पहचान करनी है तो सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने देखना है कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। यदि एकल निष्कर्ष है तो एकल निष्कर्ष के 4-5 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके अनुसार देख लो कि सही होगा या गलत होगा। और यदि मिश्रित निष्कर्ष है तो मिश्रित निष्कर्ष के नियम अपन बाद में पढ़ेंगे, उनके अनुसार देख लेंगे कि दिया गया निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। तो देखिए सबसे पहले निष्कर्ष के बारे में पता करो कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। लेकिन एकल और मिश्रित की जांच करने से पहले आपने कथन देखा, और यदि कथन की बात कीजिए तो पहला कथन आपसे बोल रहा है सभी बस जीप है। कैसा कथन है? पॉजिटिव। और दूसरा कथन आपसे कह रहा है कुछ जीप कार है। यदि इस कथन की बात कीजिए तो ये कथन जो है वो भी कैसा है? पॉजिटिव। तो पहला चीज, चाहे आपको निष्कर्ष पॉजिटिव दे रखा हो, सॉरी निष्कर्ष एकल दे रखा हो, चाहे निष्कर्ष मिश्रित दे रखा हो, पहला रूल जो वो हर जगह काम में आएगा। और वो क्या ध्यान में रखना है कि यदि दिए गए दोनों कथन पॉजिटिव हैं, दिए गए दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष तभी सही हो सकता है जब वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि रूल नंबर 1 ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता और नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। कहने का मतलब ये हो गया कि कथन यदि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और यदि कथन नेगेटिव हो तो नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, चाहे निष्कर्ष कैसा ही हो, चाहे वो एकल हो चाहे मिश्रित हो। कहने का मतलब यदि ये सिचुएशन बनती है तो एकल और मिश्रित जांच करने की आवश्यकता नहीं। अब यदि कथन दोनों के दोनों पॉजिटिव और निष्कर्ष भी पॉजिटिव है तो फिर उस केस में अपने को देखना पड़ेगा पहले कि ये एकल है या मिश्रित है। यदि एकल है तो एकल के नियम के अनुसार पता कर लेंगे, और मिश्रित है तो मिश्रित के अनुसार पता कर लेंगे। अब देखो पहले निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जीप बस है। तो सबसे पहले आपने इसका सब्जेक्ट देखा जीप, ऑब्जेक्ट देखा बस, ऊपर चेक करा तो जीप भी पहले कथन में और बस भी पहले कथन में। कहने का मतलब निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही जगह से मिल गया, इसलिए ये जो निष्कर्ष होगा वो आपका कैसा निष्कर्ष होगा?
एकल निष्कर्ष होगा। अब एकल निष्कर्ष है तो एक ही कथन से बनेगा। आपने देखना है कौन से कथन से बन रहा है, तो जिस कथन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, कौन से कथन से लिया जा रहा है, पहले वाले से। और पहले वाले कथन से यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये एकल निष्कर्ष है। और किस कथन से बन रहा है, पहले वाले से। और पहले वाले कथन की यदि बात करी जाए तो पहले वाले कथन की कैटेगरी कैसी है, सभी वाला। कहने का मतलब पहला कथन जो वो सभी वाला। तो यहाँ पे एकल के केस में आपका रूल नंबर 2 निकल के आता है। पहला रूल तो ये है, एकल में भी काम में आएगा और मिश्रित में भी काम में आएगा कि पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता और नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं एकल के केस में। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कथन सभी वाला है तो सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं तथा सभी वाले सारे गलत, सिर्फ कथन को छोड़कर। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं और सभी वाले सारे गलत, सिर्फ कथन को छोड़कर। अब देखो यहां पे इस निष्कर्ष की बात करी आपने, एकल निष्कर्ष था, कौन से कथन से बन रहा था, सभी वाले से। और सभी वाले का नियम ये कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं। निष्कर्ष जो था वो आपका कुछ वाला था और कुछ वाला था, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। रूल नंबर 1। दूसरे निष्कर्ष को जांच करते हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ जीप बस है। तो सबसे पहले जीप को देखा आपने, जीप देखा तो पहले कथन में, और बस को देखा तो बस भी पहले ही कथन में। दोनों, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको ऐसे लिख लीजिए, कुछ बस जीप है। अब देखो बस को देखा पहले कथन में, जीप को देखा वो भी पहले कथन में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही जगह से मिल गया और एक ही जगह से मिल गया तो ये निष्कर्ष होगा वो आपका कैसा निष्कर्ष होगा, एकल निष्कर्ष होगा। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, पहले कथन से। और पहला कथन कैसा है, सभी वाला। और सभी वाले का नियम क्या कह रहा है कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं, सभी वाले सारे गलत, किसको, कथन को छोड़कर। तो सभी वाले कथन से निकलने वाला निष्कर्ष कुछ वाला है और कुछ वाला तो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, सभी जीप बस है। अब जीप को देखा पहले कथन में, बस को देखा पहले कथन में, कैसा हुआ, एकल निष्कर्ष हुआ। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से है, सभी वाले से। और सभी वाले का नियम कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही, सभी वाले सारे गलत, सिर्फ किसको छोड़कर, कथन को। अब इस स्टेटमेंट को समझो कि कथन को छोड़ने का मतलब क्या हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेटमेंट आपको, जो भी कथन आपको दिया गया होता है क्वेश्चन में, उसको आपने हमेशा 100% सही मानना है। अगर स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ आ जाता है तो वो हमेशा सही ही होगा। ये तो कथन को छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि यदि सभी वाला कथन ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ आ रहा है तब तो वो सही होगा, और यदि उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए सभी बस जीप हैं और ये बोल रहा है सभी जीप बस हैं। अगर ये कथन ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता तब तो सही होता, और यदि ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा तो सही नहीं होगा, गलत होगा। तो निष्कर्ष नंबर जो 3 है वो आपका गलत होगा। दोबारा से देख लीजिए, सभी जीप बस है। जीप और बस को देखा तो पहले कथन से मिल रहा है, इसका मतलब दिया गया निष्कर्ष आपका एकल निष्कर्ष। अब एकल निष्कर्ष तो देखना है कौन से कथन से, सभी वाले से। और सभी वाले से सभी वाले सारे गलत होते हैं सिर्फ कथन को छोड़कर। तो आपने देखना है कि क्या ये कथन ऐसा कैसा यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे बस पहले जीप बाद में, यहाँ पे जीप पहले बस बाद में, मतलब उल्टा हो गया। और उल्टा हो गया तो निष्कर्ष जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे निष्कर्ष की जांच करते हैं। सभी बस जीप है। बस को देखा, जीप को देखा तो दोनों एक ही जगह से मिल रहे हैं और एक ही जगह से मिल रहे हैं, इसका मतलब निष्कर्ष जो होगा वो कैसा होगा, एकल होगा। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, सभी वाले से। और सभी वाले का रूल कह रहा है कि सभी वाले से सभी वाले गलत होते हैं, किसको छोड़कर, कथन को छोड़कर। तो चेक करना कि कथन ऐसा कैसा लिखा मिल रहा है क्या। तो कथन बोल रहा है सभी बस जीप है और निष्कर्ष भी बोल रहा है सभी बस जीप है। और जब कथन डिट्टो ऐसा का ऐसा निष्कर्ष में लिखा हुआ मिलता है तो वो हमेशा सही होगा, और ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी। अगला देखिए, कुछ जीप बस नहीं है। तो जीप और बस को देखा तो जीप यहाँ पे, बस यहाँ पे, पहले कथन से कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन निष्कर्ष की बात कीजिए तो निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ये भी गलत। कोई बस जीप नहीं है, फिर से नेगेटिव है, तो ये भी आपका
गलत हो जाएगा।